भारत में ना एक ऐसा पेड़ है जिसे सदियों से गांव का दवाखाना कहा जाता रहा है। सोचिए, ये सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि अपने आप में एक जीती जागती फार्मेसी है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं नीम की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हजारों साल पुराना ज्ञान आज के मॉडर्न साइंस की कसौटी पर भी खरा उतर रहा है। जरा सोचिए, संस्कृत में नीम को एक उपाधि दी गई है, सर्व रोगन निवारणी, मतलब सभी रोगों को दूर करने वाला। ये तो बहुत ही बड़ा दावा है ना? तो चलिए आज इसी दावे की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है, विज्ञान क्या कहता है। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे नीम की गांव का दवाखाना वाली पहचान से, फिर आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि मॉडर्न साइंस इसके अंदर के केमिकल सीक्रेट्स के बारे में क्या कहता है। और सबसे मजेदार हिस्सा, कैसे परंपरा और विज्ञान एक ही कहानी सुना रहे हैं। और आखिर में हम इसके आज के उपयोग और इसकी कभी न खत्म होने वाली विरासत को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस गांव के दवाखाने से ठीक से जान पहचान तो कर लें। आखिर ये नीम है क्या चीज? तो देखिए, साइंटिफिक भाषा में इसका नाम है अज़डिरेक्टा इंडिका। इसमें जो इंडिका शब्द है ना, वो सीधे सीधे इसके भारतीय होने का सबूत है। संस्कृत में इसे निम्ब कहा गया है और ये मेलिएसी परिवार का एक सदाबहार पेड़ है जिसकी पारंपरिक चिकित्सा में एक बहुत ही खास जगह है। और इसका महत्व आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पुराने ग्रंथों में इसके एक नहीं कई नाम मिलते हैं, जैसे कि अरिष्ट, जिसका मतलब होता है जो कभी खराब न हो या बीमारियों को दूर रखने वाला। इसी तरह पिचुमर्द, प्रभद्र और सुतिंडु, हर एक नाम इसके किसी न किसी चमत्कारी गुण की कहानी कहता है। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पहले बिना किसी लैब या माइक्रोस्कोप के आयुर्वेद ने नीम के गुणों को इतनी सटीकता से कैसे पहचान लिया? इसका जवाब रस पंचक नाम की एक बहुत ही फैसिनेटिंग सिस्टम में छिपा है। जरा आयुर्वेद का नजरिया देखिए, कितना गहरा है। नीम का स्वाद कड़वा और कसेला, ये शरीर में सफाई का काम करता है। इसकी तासीर ठंडी है जो सूजन और गर्मी को शांत करती है, और इसके गुण हल्के और सूखे जो शरीर से फालतू नमी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। इन्हीं गुणों का कॉम्बिनेशन इसे एक पावरफुल औषधि बनाता है। तो इन गुणों का नतीजा क्या निकलता है? आयुर्वेद के हिसाब से नीम शरीर के अंदर और बाहर दोनों जगह एक तरह से सफाई अभियान चलाता है। ये रक्त शोधक बनकर खून साफ करता है, कृमिघ्न बनकर पेट के कीड़ों को खत्म करता है और कुष्ठहर बनकर स्किन की बीमारियों को दूर करता है। इतना ही नहीं, ये ज्वरहर बनकर बुखार और व्रणोरोपण बनकर घावों को भी ठीक करने में मदद करता है। चलिए, ये तो हुई हजारों साल पुरानी बात, लेकिन आज का विज्ञान इसे कैसे देखता है? मतलब नीम की पत्तियों और छाल में ऐसा क्या जादू है जो उसे इतना शक्तिशाली बनाता है? आइए अब माइक्रोस्कोप के नीचे झांकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने नीम के अंदर 100 से भी ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स खोज निकाले हैं। इनमें सबसे फेमस है अज़ाडिरेक्टिन, जो एक बहुत ही पावरफुल कीटनाशक की तरह भी काम करता है। इसके अलावा निम्बिन, निम्बिडिन और गेड्यूनिन जैसे अणु भी हैं। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये सारे केमिकल्स मिलकर वही काम करते हैं जिनका जिक्र आयुर्वेद ने हजारों साल पहले अपनी भाषा में किया था। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, वो पल जब प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान आमने सामने आते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे आज की लैब रिपोर्ट्स हजारों साल पुराने ग्रंथों की बातों को सही साबित कर रही हैं। जरा इस कनेक्शन को देखिए, ये कमाल का है। आयुर्वेद ने कहा कुष्ठहर यानी त्वचा के रोगों का इलाज, और आज विज्ञान कहता है कि नीम में एंटी माइक्रोबियल गुण हैं, मतलब ये कीटाणुओं को मारता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब ये सूजन को कम करता है। अरे, स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए और क्या चाहिए? ये तो एकदम परफेक्ट मैच है। एक और उदाहरण देखें। आयुर्वेद ने प्रमेह जैसी स्थितियों में, यानी आज के समय की डायबिटीज में, इसके इस्तेमाल का जिक्र किया था। और आज मॉडर्न रिसर्च भी यही कहती है कि नीम में एंटी डायबिटिक गुण हैं। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। परंपरा और विज्ञान एक बार फिर से एक ही सुर में बात कर रहे हैं। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। परंपरा ने इसे ज्वरहर कहा, मतलब बुखार उतारने वाला। विज्ञान इसकी वजह बताता है। नीम में इम्यूनो मॉड्यूलेटरी गुण हैं।
अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर आसान भाषा में इसका मतलब है कि ये हमारे शरीर की सेना यानी हमारे इम्यून सिस्टम को और मजबूत बनाता है ताकि वो इन्फेक्शन से बेहतर तरीके से लड़ सके। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। रिसर्च बताती है कि नीम एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे सेल्स का बॉडीगार्ड है। ये हेपेटोप्रोटेक्टिव है, मतलब हमारे लिवर को जहरीले पदार्थों से बचाता है। ये घावों को तेजी से भरता है और कुछ शुरुआती रिसर्च तो ये भी इशारा कर रही है कि इसमें कैंसर रोधी गुण भी हो सकते हैं। तो ये तो एकदम साफ है कि नीम कितना फायदेमंद है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। नीम की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका कोई भी हिस्सा बेकार नहीं है। इसकी पत्तियां, छाल, बीज, फूल, फल और यहाँ तक कि तेल, हर एक हिस्से में औषधीय गुण भरे पड़े हैं। ये वाकई प्रकृति का एक चलता फिरता मेडिकल स्टोर है। इसे इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं, जैसे पाउडर या चूर्ण के रूप में, काढ़ा बनाकर या फिर तेल की तरह। पारंपरिक ग्रंथों में इसकी मात्रा भी बताई गई है, जैसे पाउडर के लिए दिन में 3 से 6 ग्राम। लेकिन हाँ, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी औषधि का इस्तेमाल हमेशा किसी विशेषज्ञ की सलाह से ही करना चाहिए, खासकर तेल का, जिसका इस्तेमाल सिर्फ बाहरी तौर पर होता है। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? नीम की कहानी से हमें क्या बड़ी सीख मिलती है? तो आखिर में नीम की कहानी एक पुल की तरह है जो 2 अलग अलग दुनियाओं को जोड़ती है। एक तरफ हजारों साल पुराना पारंपरिक ज्ञान है और दूसरी तरफ आज का आधुनिक विज्ञान। सर्वरोग निवारणी का इसका प्राचीन दर्जा अब सिर्फ एक कहावत नहीं रह गया है, बल्कि ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध एक सच्चाई है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कुछ ज्ञान समय के साथ पुराना नहीं होता, बल्कि और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर नीम के इतने रहस्य अब जाकर खुल रहे हैं, तो सोचिए प्रकृति के खजाने में और ऐसे कितने प्राचीन उपचार छिपे होंगे जो बस अपनी वैज्ञानिक खोज का इंतजार कर रहे हैं। ये वाकई एक सोचने वाली बात है ना?